आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले ज़रूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। बीए पार्ट 1, बीए प्रथम वर्ष या बीए फर्स्ट ईयर में यदि आपने ज्योग्राफी बोले तो भूगोल जैसे सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे छात्र छात्राओं, आज के वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इसी से सारे सवाल पूछे जाएंगे। यदि आपको विश्वास ना हो मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, यदि आपको विश्वास ना हो तो क्वेश्चन बैंक सबके पास होगा, राइट। तो क्वेश्चन बैंक को पलटाइए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। अब आपका सवाल आता होगा क्यों? क्योंकि इससे बेटर और इससे सर्वश्रेष्ठ सवाल ज्योग्राफी में बन ही नहीं सकता, इसलिए एग्जामिनर के द्वारा इसे बार बार रिपीट किया जा रहा है और इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। मैं टारगेट विथ शिवम 100% गारंटी लेता हूँ, इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं। बस इतना पढ़ लो और आप भी ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करोगे। जी हाँ दोस्तों, और बात कर ले यहाँ पर इन सभी प्रश्नों का। जी हाँ, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है ज्योग्राफी के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख लेते हो, आप पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज्योग्राफी के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कितने आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो प्यारे दोस्तों, आप भी ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करोगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए होता है। तो और मेरे द्वारा तो आपको आसान शब्दों में उत्तर दिए ही जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सभी प्रश्नों को कॉपी में लिख लीजिए, इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिए। आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है। आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए कॉपी कलम लेके सभी को बैठ जाना है, ठीक है। मेरे द्वारा जो आप लोग सभी को आंसर दिया जाएगा इन सभी प्रश्नों का जो आंसर दिया जाएगा, तो आंसर में सिर्फ और सिर्फ आपको नंबरिंग देकर आंसर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेगा पीडीएफ में। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रश्न को लिख लो, आंसर वाले पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे। तो इतना तो कर ही सकते हो यार, क्योंकि पूरे साल की तैयारी को मात्र 10 मिनट में कवर किया जा रहा है, तो क्वेश्चन तो लिख ही सकते हो ना। उत्तर आप मत लिखो, मैं बता रहा हूँ, उत्तर मत लिखो। वीडियो के अंत में बताऊंगा कुल मिलाकर 1 मिनट में कैसे आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर पाओगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले सभी आप लोगों का दायित्व है कि इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना। पहला प्रश्न आपका भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। यहाँ पर वीवीआई लगा हुआ है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिसमें वीवीआई लगा हुआ है बस उसको भी यदि आप देख लेते हो तो समझ जाओ कि आपका बेड़ा पार है, आप भी ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करके आओगे, इसमें कोई शक नहीं। तो प्यारे दोस्तों, भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। जल्दी से फास्टली आप लोगों को लिखते जाना है। जैसे ही आपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट को चुना है तो आप ही से आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस डालनी चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों को स्पीडली लिखनी चाहिए, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना ही मार्क्स आपको जो है ग्रेजुएशन में दिया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें और स्पीडली लिखने का प्रयास करें। तो भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय वस्तु का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर देख सकते हो, भौतिक भूगोल में भू आकृतिक विज्ञान के स्थान एवं महत्व का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, भौतिक भूगोल में भू आकृतिक विज्ञान के स्थान क्या है, उसके महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा भू आकृतिक विज्ञान की परिभाषा दे। भू आकृतिक विज्ञान की परिभाषा दे एवं इसके महत्व का उल्लेख करें। देखिए यहाँ पर क्या होता है, विद्यार्थियों को कन्फ्यूज हो जाता है कि इन प्रश्नों का उत्तर अलग होगा, इनका उत्तर अलग होगा, ठीक है।
परंतु आप लोगों को घबराना नहीं है, मैं यहाँ पर ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। ये दोनों प्रश्न सेम ही है, ठीक है, यानी कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है सेम ही है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सेम ही है। कभी आपसे ये पूछ दिए जाते हैं तो कभी ये पूछ दिए जाते हैं, परंतु उत्तर दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो आपसे कभी पूछ दिया जाएगा भौतिक भूगोल में भू आकृतिक विज्ञान के स्थान एवं महत्व का वर्णन करें, या तो आपसे पूछ दिया जाएगा भू आकृतिक विज्ञान की परिभाषा दी एवं इसके महत्व का उल्लेख करें। दोनों का उत्तर आपको सेम देना होता है। इसका तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका पृथ्वी की संरचना का वर्णन करिए। ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की संरचना, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की संरचना किस प्रकार हुई इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ताकि एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाए और आपको फुल मार्क्स प्रदान करे, ठीक है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना की प्रमुखताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। आपसे या तो पूछ दिया जाएगा पृथ्वी की संरचना के बारे में बताइए, या तो आपसे पूछ दिया जाएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना की प्रमुखताओं का वर्णन आपको करना है, ठीक है। इन दोनों प्रश्न का उत्तर जो है सेम है। कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाते हैं तो कभी कभी ये, परंतु उम्मीद है कि इस बार 100% यही प्रश्न पूछा जाएगा, पृथ्वी की संरचना का वर्णन करें। तो जल्दी से आपको लिखते जाना है इन सभी प्रश्नों को, उत्तर तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर सिर्फ आपको पढ़ना होगा, प्रश्न नहीं लिखना है यार, प्रश्न लिखना कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, भूकंपी तरंगों के विशेष संदर्भ में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें, ठीक है। भूकंपिक यानी कि भूकंप आप लोग जानते हो ना, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जब आता है तो उसके तरंग से जाना जाता है कि कितने भूकंप की तीव्रता क्या है, ठीक है। तो भूकंपी तरंगों के विशेष संदर्भ में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भूकंपी तरंगों के विशेष संदर्भ में यानी कि भूकंपी तरंगों को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यहाँ पर आपको वर्णन करना है, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। मैं आप लोगों से बस एक सपोर्ट चाहता हूं, जल्द से जल्द आप लोग 1 लाख सब्सक्राइब मेरा पूरा दो। इसके बाद आपको जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर इस चैनल पे हो जाता है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर के अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इतने सारे कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो एक सब्सक्राइब ही तो बोल रहा हूँ ना, प्लीज़। सभी के घर में 4 से 5 फ़ोन होंगे, सभी फ़ोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सुयस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में लिखिए। जी हाँ दोस्तों, सुयस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक बनावट किस प्रकार रही है, इसके बारे में आपको यहाँ पर देना है, लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका सौर परिवार की उत्पत्ति संबंधी किन्हीं 2 आधुनिक सिद्धांतों का वर्णन करें। सौर परिवार की उत्पत्ति संबंधी किन्हीं 2 आधुनिक आपको सिद्धांत का यहाँ पर वर्णन करना है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा पृथ्वी उत्पत्ति संबंधी किन्हीं 2 आधुनिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, हर बार पूछे जा रहे हैं, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे वो हो सकता है कि एग्जामिनर के द्वारा पूछ दिया जाए कि पृथ्वी उत्पत्ति संबंधी किन्हीं 2 आधुनिक सिद्धांतों की व्याख्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर VVI लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ज्वालामुखी के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। यह विश्व के किन भागों में पाया जाता है? ज्वालामुखी के कौन से कारण होते हैं और परिणाम इनके क्या हो निकल के आते हैं, आखिर इनका आखिरी जो लक्ष्य होता है, इसका आखिरी लक्ष्य क्या होता है, यह विश्व के किन किन भागों में पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न यदि आप इस प्रश्नों का उत्तर पर यदि पढ़ लेते हो तो आपको ये मालूम हो सकेगा कि विश्व के किन किन भागों में जो है ज्वालामुखी पाया जाता है, आप जान पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्यारे दोस्तों, भूकंप के कारणों और प्रभावों की व्याख्या करें। भूकंप किन किन कारणों से होते हैं, ठीक है। जैसे कि हाल फिलहाल में जो है नेपाल में भूकंप देखने को मिला, ठीक है, हाल फिलहाल में भूकंप देखने को मिला काफ़ी मात्रा। तो कहीं ना कहीं देखिए नेपाल में जो भूकंप हुआ तो वो कहीं ना कहीं प्रदूषण उनका मुख्य जिम्मेवार था। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर साफ तौर से मैं आपको बता दूं तो प्रदूषण जो भूकंप के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ नेपाल में, जिसके वजह से इतना खतरनाक भूकंप आया हुआ था। तो यहाँ भूकंप के कारणों और प्रभावों का यहाँ पर व्याख्या करना है। प्यारे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, यदि नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करें। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। या अथवा में पूछ दिया जाएगा वेगनर द्वारा प्रतिपादित प्रभाव सिद्धांत का उल्लेख करें, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वेगनर द्वारा प्रतिपादित प्रभाव सिद्धांत का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 10, हिंद महासागर के तली की आकृतियों का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, क्योंकि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है। हिंद महासागर के तली की आकृति किस प्रकार है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे ही आप ज्योग्राफी के रखे हो तो आप जो है आसपास जो भी मुख्य चीज़ें हैं इसके बारे में जान पाओगे और समझ विकसित होगी, और आप दूसरे के सामने बता भी सकते हो।
तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका भूप्लेट विवर्तनिकी पर एक निबंध लिखना है आपको। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। भूप्लेट विवर्तनिक पर एक निबंध लिखना है यार। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आपने लिख चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका प्लेट विवर्तनिक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। प्लेट विवर्तनिक के कौन कौन से प्रकार हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो काफ़ी सारा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी को आपने उम्मीद करता हूँ कॉपी में लिख लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भौतिक भूगोल में भू आकृतिक विज्ञान की भूमिका बताइए। जी हाँ दोस्तों, भौतिक भूगोल में भू आकृतिक विज्ञान की क्या भूमिका है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर रुख करते हैं। जलवायु विज्ञान का अर्थ, जलवायु विज्ञान का अर्थ आपको बताना है। जलवायु विज्ञान क्या है इसका अर्थ आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना है ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो और आपको फुल में फुल मार्क्स प्रदान करे। इसके बाद इसका महत्व क्या है जलवायु विज्ञान का, इसके बारे में आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अथवा में आपसे पूछ दिया जाए जलवायु विज्ञान की परिभाषा दे, ठीक है, आपसे अथवा में पूछ दिया जाएगा जलवायु विज्ञान की परिभाषा दे। जलवायु विज्ञान का अर्थ और परिभाषा में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है 1-2 लाइन का, तो उत्तर दोनों का सेम ही रहेगा। एवं इसकी महत्व का उल्लेख करें। तो प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को जल्दी से आप अपनी कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यहाँ पर देख पा रहे हो कोरल रीफ के विकास के कारणों। जी हाँ दोस्तों, कोरल रीफ के विकास के कारणों एवं प्रकारों का वर्णन करें। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हो अथवा में दिया गया प्रवाल भित्तियाँ क्या है। कोरल रीफ के विकास एवं के कारणों एवं प्रकारों का वर्णन करें। तो और यहाँ पर दिया गया अथवा में प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं, विभिन्न प्रकार की प्रवाल भित्तियों का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका प्रवाल भित्ति के निर्माण के संदर्भ में डार्विन महोदय मरे अथवा डेली के सिद्धांत की विवेचना करें। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 17 है आपका वायुमंडलीय की तापीय संरचना का वर्णन कीजिए। वायुमंडलीय की तापीय संरचना किस प्रकार है इसके बारे में आपको बताना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका रेखाचित्र की सहायता से अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन करें। तो आपको यहाँ पर जो है कुछ ग्राफिकल रूप से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको कुछ चित्र के द्वारा भी यहाँ पर सवाल के उत्तर पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को घबराना नहीं है। आप यदि ग्राफिकल यानी कि ग्राफ विधि से उत्तर देने का काम करोगे तो और भी आपको फुल में फुल मार्क्स प्रदान होंगे। आपको घबराना नहीं है। उत्तर में जो है एक एक बात को काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन किया गया है ताकि आप फुल में फुल मार्क्स प्रदान कर सको। ठीक है, जब आप बीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम में बैठते हो तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जा रहा है किसी भी प्रकार का, तो यदि आप ग्राफीय विधि से उत्तर देने का काम करते हो तो आपको क्या करता है, काफ़ी मार्क्स दिए जाते हैं उनके द्वारा। तो अभी से प्रयास करो आप कि ग्राफीय निरूपण के द्वारा जो है उत्तर देने का काम करें। इसके बाद प्यारे दोस्तों, आपसे अथवा में पूछ दिया जाएगा अटलांटिक महासागर की जलधारा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का क्या कहा गया है। महासागरीय निक्षेपों के विभिन्न प्रकारों के भौगोलिक वितरण की व्याख्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 आपका थॉर्नथवेट का विश्व जलवायु वर्गीकरण की योजना स्पष्ट कीजिए तथा कोपेन की योजना से तुलना करें। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लिखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका प्यारे बच्चों, लहर एवं जलधारा के बीच तुलना करें। लहर एवं जलधारा के बीच आपको यहाँ पर बताना है, एक एक बात को काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन करना है, काफ़ी आसान शब्दों में उत्तर देने का काम करना है ताकि आपको फुल मार्क्स प्रदान हो। क्वेश्चन नंबर 22 है सामुद्रिक धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण है। सामुद्रिक धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण है। हिंद महासागर की ठंडी एवं गर्म जल धाराओं के नाम बताइए। ठीक है, सामुद्रिक धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण है, हिंद महासागर की ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के नाम बताइए आपको। अथवा में कहा गया है गल्फ स्ट्रीम पर एक निबंध लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपका वायुमंडल के विभिन्न परतों का उल्लेख करें। वायुमंडल के विभिन्न परतों का आपको यहाँ पर उल्लेख करना है, प्रत्येक परत के महत्व की यहाँ पर विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रमाणों का उल्लेख करें। जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रमाणों का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, उम्मीद करता हूँ आपने लिख चुका होगा। यदि नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को बैक करके। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये काम चल जाएगा, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। बट आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पूरे साल को यहाँ पर कवर किया जा रहा है और इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। एग्जाम हॉल जाने से पहले इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख लेना और एग्जाम हॉल चले जाना। आप भी ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करके आओगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना दे दूँ प्यारे दोस्तों, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों से जितना भी कंटेंट मैं आप लोगों को देने का काम कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री देने का काम कर रहा हूँ। सारे कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं।
बस एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहा हूँ प्लीज़। सभी के घर में 4 से 5 फ़ोन अवश्य होंगे, सभी फ़ोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा हमारे चैनल पे, आपको यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर के प्रोफेसर के द्वारा स्पेशली डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई करवाई जाएंगी, ताकि आपको इधर-उधर भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकताएँ नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो है बिल्कुल लाभ मिले और ये लाभ आप भी उठा पाओ। और बात कर लें इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेना है सभी बच्चों को, ठीक है। और मैं आप सभी को स्पेशली बता दूं, कल सुबह तक आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखने को मिलेगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। टेलीग्राम ज्वाइन करते ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप डाउनलोड कर पाओगे, वो भी मात्र 1 सेकंड में। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर देख लेना, आपको मन की गति से याद हो पाएगा, आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार पढ़ लेना, पढ़ने से ही याद होगा, ठीक है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कितने आसान शब्दों में उत्तर तैयार किए हैं ज्योग्राफी के प्रोफेसर के द्वारा। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।